पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाला जिन से अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए बाला को पहले जिन की इच्छाओं को पूरी करनी होती है, जिन के मुताबिक वह अपनी पत्नी के खून का कुछ कतरा जिन को पेश करता है। जिन के वादे के अनुसार बाला का व्यापार फिर से चालू हो जाता है। उस साल उसका काम इतना बढ़ता है कि वह एक और नई फैक्ट्री ले लेता है। अब बाला की लालच और बढ़ चुकी थी। वह अपनी और इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए फिर से जिन को याद करता है। जिन तुरंत आ जाता है। जिन को कहता है मेरी थोड़ी सी इच्छा और पूरी कर दो ना। जिन उसकी इच्छा पूरी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। जिन कहता है अब मुझे खून के कुछ कतरे नहीं चाहिए, अब मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए। बाला यह सुनकर हैरान हो जाता है और जिनसे कहता है यह क्या बेहूदगी है, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रहे हो। जिन कहता है हाँ मुझे मालूम है। बाला कहता है मैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। जिन कहता है तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बाला काफी देर तक आर्गुमेंट करता है और कहता है मेरी पत्नी को छोड़कर कुछ और मांग लो, मैं वो पूरा करने को तैयार हूँ। पर जिन अपनी शर्तों पर अड़ा रहता है और कहता है अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। बाला जिन की शर्त को ठुकराकर अपने घर चला आता है। उसी रात इतनी जोरदार बारिश हुई कि बारिश के पानी में डूबकर उसकी दोनों फैक्ट्री का माल बर्बाद हो गया। बाला अगले दिन फैक्ट्री आता है और जिन से माफी मांगता है। वह कहता है मुझे माफ कर दो। जिन अब अपना दूसरा पैतरा अपनाता है और बाला से कहता है तुम उस पत्नी के लिए मर रहे हो जो किसी और लड़के से संबंध बना चुकी है। बाला कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तब जिन कहता है तो फिर तुम खुद देख लो। बाला को यकीन नहीं होता तो जिन बाला को फ्लैशबैक में ले जाता है और उसे उसकी पत्नी की हरकतें दिखाता है। बाला को जिन की बातों पर यकीन होने लगता है। आगे क्या हुआ देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।